देखिए, असाइनमेंट का एक प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ठीक है, टफ नहीं है, क्योंकि नाम एक अजीब टाइप का है तो लगता ही है। देखिए, सेल्समैन जो होता है, सेल्समैन का मतलब मैं जैसे पोस्टल डिलीवरी होती है नहीं, एक शहर से दूसरे शहर हमको पहुंचाना होता है। ठीक है, या कोई इंस्पेक्शन होता है, हमको जाना होता है अलग अलग जगह पे। ठीक है, या केबल कनेक्शन होते हैं, या स्कूल बस का रूट मान लो, ये भी मान सकते हो, अलग अलग लोगों को लेने जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम किस प्रकार से होती है उसको समझने की कोशिश करो। इसमें होगा क्या, पहले समझिएगा। यहाँ पर 4 शहर से चलना है, 4 शहर ही पहुँचना है, नहीं इनमें मतलब जितने शहर से चलना है उतने शहर पहुँचना है। पहली बात तो ये समझ लीजिएगा। जैसे पीछे आपने पढ़ा था ना, जितने आदमी उतनी जॉब, पढ़ा था ना, जॉब वाले जो प्रॉब्लम थे, वैसे यहाँ पर भी होगा। मतलब अगर ऊपर ABCD है तो इधर भी ABCD होगा। पहली कंडीशन ये है कि जिस शहर से कोई सेल्समैन चलेगा, समझिए ध्यान से, वो अच्छा अब बताइए, ए प्लेस से गया, बी पे गया, बी से फिर ए पे लौटा, ए से सी पे जाएगा, वो ए से बी पे जाएगा, बी से सी पे जाएगा, सी से डी पे जाएगा, डी से एफ पे जाएगा, फिर वापस ए पे आ जाएगा, यही करेगा ना वो। अभी अभी तो गूगल मैप हो गया, वरना बेचारे जो सेल्समैन होते थे, ये जो अमेजान वाले, इनको बड़ी दिक्कत होती थी। होता क्या, जैसे हमारे मोहल्ले में आए, एक डिलीवरी कर दी उन्होंने। अच्छा, पता चला हमारे मोहल्ले के जस्ट बगल में एक और मोहल्ला है, उसका कुछ और नाम है। अब पता चला हमारे मोहल्ले से, मतलब हमारे 4 घर बाद दूसरा मोहल्ला लगता है। अब हमारे मोहल्ले से 2 किलोमीटर दूर वो कहीं और चले गए। वहाँ उन्होंने पूछा, भैया वो प्रयागराज खेड़ा कहाँ पड़ेगा? अरे बोले कल्याणी तुम गए थे, वहीं बगल में तो था। अब बेचारे फिर दौड़ के आ गए, बोले अभी तो यहाँ तक हम आए थे। अब कम से कम गूगल मैप की वजह से वो पहले सेट कर लेते हैं कि कौन से रूट पे क्या पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ गूगल मैप से हमको मतलब नहीं है। तो पहली बात, जिस शहर से चलेंगे उस शहर में नहीं जाएंगे, नहीं समझे? ए से गए ए में ही चले जाओगे, और बार बार लौट के उस शहर नहीं जाएंगे। पूरी रूट डिसाइड करके हर शहर को कवर करते हुए, हर शहर कवर करते हुए वापस अपने घर वापस लौट के जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? तो मैं पहले क्वेश्चन एक नोट करता हूँ। तो अब उसमें उसको करना क्या होता है, उसको 2 चीज़ें हैं। वो अपनी यात्रा का टाइम मिनिमाइज कर सकता है, वो चाहता है टाइम मिनिमाइज हो जाए। वो चाहता है यात्रा का जो कीमत है वो मिनिमाइज हो जाए, दूरी मिनिमाइज हो जाए। मतलब हर चीज़ जो भी है, जो वैल्यू हम देंगे, वो टाइम भी हो सकती है, वो रुपीज़ भी हो सकती है। ठीक है, वो डिस्टेंस भी हो सकती है। कई बातें हैं ना कि भाई यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, और आप पहुँच जाओगे और ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं कवर करनी पड़ेगी। ऐसे लोग जाते हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर बताते हैं इसमें दिक्कत क्या आती है। ज़रा सावधान, ये आपके बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि बहुत सारी टेबल बननी है। A, B, C, D। अब हमने चूंकि नोट किया तो ज़्यादा शहर नोट कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप कम शहर लेकर के कोई एग्जाम्पल लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ भी A, ये खींचना पड़ेगा, बीच से गैप ना खींचो कोई बात नहीं। C, D, E। देखो, ये 4 शहर हैं, A, B, C, D, E, और वही यहाँ भी शहर हैं, A, B, C, D, E। ठीक है, अब हम पहली बात ये चाहते हैं जहाँ से चले वहाँ न जाएं। ये पूरी टेबल नहीं आ रही क्या आपके कैमरे में? हाँ, अब हमें सामने दिख रही है ना। हाँ, सुनो ध्यान से। तो हम करेंगे क्या, देखो अभी ना करिएगा। ए से ए यहाँ नहीं जा सकते, बी से बी नहीं जा सकते, सी से सी नहीं जा सकते, डी से डी, ई से ई नहीं जा सकते। ठीक है, तो इन जगहों पे हम करेंगे क्या, हम कहीं कहीं बुक में 0 लिखा होता है। ठीक है, 0 लिखा होता है। अब 0 कंफ्यूज करता है, क्योंकि आपको जब रो रिडक्शन करेंगे तो मिनिमम वैल्यू को घटाना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो आप यही पकड़ लोगे, तो हम यहाँ इनफाइनाइट लिख देंगे। इनफाइनाइट, 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 इनफाइनाइट। नहीं समझे? मतलब 0 लिखा होगा तभी उस 0 को दिमाग में नहीं लाएंगे आप। ठीक है, अब ये आपका है 2, 5, 7, 1,
6 3 8 2 8 7 4 7 12 4 6 5 1 3 2 8। मतलब ए से ए की दूरी इन्फिनिटी है, जीरो है, जो भी आप मान लो उसको, मतलब उसमें जाना नहीं आपको है। अच्छा सुनो ध्यान से, ये जो 2 5 है ना, ए से बी तक जाने में 2 घंटे लगता है, ए से बी तक जाने में 2 रुपए लगता है, ए से बी तक 2 किलोमीटर दूरी है, जो आप मान लो इसको, नहीं समझे? तो सेल्समैन क्या करेगा, किसी एक शहर से चलेगा, वो चाहे ए से चले, बी से चले, सी से चले, कहीं से चले, सभी शहरों को कवर करना पड़ेगा और वापस वहीं पर लौट के आना। पहली बात, किसी शहर में वो 2 बार विजिट नहीं करेगा जब तक कि पूरे शहर कवर ना हो जाए, ठीक है? ये हमको करना है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ठीक है। अब जनरली अगर हम इसको छोड़ दें, मान लिया हम बिना टेबल के अगर बताना चाहते हैं, तो हमने ऐसे ज़्यादा, देखो एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए 4 शहर हैं, हम तो बिना उसके हम कर रहे हैं, ये 4 शहर हैं, ये 4 शहर हैं, 1 2 3 4, है ना? और ये करना नहीं है, मैं को समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना? मतलब हम बिना टेबल के बना, मतलब कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब पता चला सेल्समैन पहले टेबल बनाएगा, ठीक है, या वाजपेयी जी के यहाँ जाएगा, कुछ कैमरे में क्या बड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, क्या पता नहीं क्या आ रहा है। नहीं नहीं, आपके कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा रिकॉर्डिंग का कैमरा जो है ना, वो चूँकि हाँ वो कैसे रखा है, सही आ रहा होगा जब, तो जो देखा जाएगा। वो चूँकि फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं तो स्टाइल दिखाई पड़ती है कि हमारा मुंह कैसा लग रहा है, बैक कैमरे में स्टाइल नहीं दिखती है, और फ्रंट कैमरे में सामने उल्टा दिखाई पड़ता है, सामने वाला जाने कैसा सीधा उल्टा है। अब देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 0 10 15 20 5 0 25 10 3 सॉरी 15 30 0 5 15 10 20 0। जरा सुनिए ध्यान से। अब सेल्समैन से कहो भैया तुम शहर जाओगे, इतनी दूरी है, इतना रुपया, जो भी आप कहो, और पहले फ्लो चार्ट बनाएगा, या तो वाजपेयी जी के पास जाएगा, पहले भैया वो सवाल बता दो कैसे हल करी। वो ऐसे नहीं करेगा, वो कहेगा देखो भैया, शहर से 1 से 1 में, 2 से 2 में, 3 से 3, 4 से 4 जाना नहीं है, पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि 0 किलोमीटर है, 0 रुपया है, 0 मिनट है, जो भी आप मान लो। वो क्या करेगा, शहर, वो कहेगा शहर 1 से 2 जाएंगे हम। अब 1 से 2 जाना चाहता है, देखो ध्यान से, 1 से 2 जाने में, अब ये इस वाले में देखिए कितना कितना रुपया उसको लगा, 10 लगा ना। अब देखो, अब वो कहाँ पहुंच गया, 2, उल्टा, फिर से समझिए, ये भूल जाइए, भूल गए, भूल जाओ, छोड़ो। अब देखो, वो 1 से चलना शुरू करता है। अब 1 से यहाँ जाएगा तो जाएगा नहीं, यहाँ जाएगा तो 10 रुपया, वहाँ यहाँ जाएगा 15 रुपया, यहाँ जाएगा 20 रुपया, तो कहाँ जाएगा वो? मतलब अगर 1 से 2 जाता है तो 10 रुपया पड़ता है, 1 से 2 जाता है टेम्पो वाला 15 लेता है, 1 से 4 जाता है 20 लेता है, तो कहाँ जाएगा वो? 1 से 2 जाएगा, वो इसलिए नहीं जा रहा 1 से 2 जाना है, 10 रुपया उसको पड़ा। अब देखो 2 पे पहुंच गया। अब 2 से 2, अब देखो ध्यान से, 2 से 1 तो जाएगा नहीं, जाएगा 1 से, अच्छा 1 से 2 गया, 2 फिर बोले टेम्पो सस्ता पड़ रहा था तो भैया हमने 2 से टेम्पो किया, फिर 1 पे आ गए, बोले गधा हो, अब क्या करोगे, फिर जाओगे। तो 2 से फिलहाल 1 तो जा नहीं सकता, 2 तो 2 से या तो 3 जाएगा या 2 से 4 जाएगा, कहाँ जाएगा वो? 2 से 4 जाएगा, और 2 से 4 उसको 10 रुपये पड़ा। अब 4 शहर में वो आ गया, अब यहाँ आ गया, देखो 4 शहर में आ गया वो। अब 4 से 1 तो जाएगा नहीं वो, 4 से या तो ये जाएगा या तो यहाँ जाएगा, 4 से 3 जाएगा, कहाँ जाएगा वो? 4 से 3 जाए 10 रुपया, सॉरी 20, और 4 से ये तो जा नहीं सकता, काम खत्म इसका हो गया, ठीक है, मतलब और 2 भी नहीं जा सकता है, तो यहीं जाएगा ना। तो 4 से कहाँ जाने वाला है वो? 3 जाने वाला है, और कितना रुपया पड़ेगा? 20 रुपया। अब 3 पे आ गया, और 3 से कहाँ लौट के वो आएगा? 3 से अल्टीमेटली 1 लौट के आना पड़ेगा उसको, और 15 रुपया। अब जोड़ दो, 10 20 40 50 55 रुपया खर्च होगा उसका। समझ में आई? 55 रुपया कहो, 55 किलोमीटर कहो, 55 मिनट कहो, जो भी आप कहो। समझ में आई बात, नहीं आई है? ये मेथड हमने बताया कि भैया सेल्समैन जो कि बस थोड़ा बहुत चार्ट से काम चला लेगा,
लेकिन सेल्समैन वाला तो अब क्वेश्चन तो वाजपेयी जी को बताने हैं, तो अब भैया बोले ये नहीं चलेगा, छोड़ो क्वेश्चन लगाओ, हैं ऐसे तो बड़ा सस्ता पड़ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये तो मैंने समझा दिया सेल्समैन कैसे डिसाइड करेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है रो रिडक्शन का, स्टेप 1 रो रिडक्शन, रो रिडक्शन। अब मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा किसी में, ठीक है। और रो रिडक्शन में क्या करेंगे आप, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है रो में, हर रो में, उसको रिमेनिंग वैल्यू से माइनस कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रो टू द रिमेनिंग वैल्यू। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ 0 0 0 0 0 लिखता ना, तो आप डिसाइड किसको करते, 0 को और 0 को माइनस करते, तो टेबल चेंज होती नहीं होती। इसीलिए वो 0 आप पकड़ न लें, हमने इन्फिनिटी कर दिया कि ए से ए शहर की दूरी इन्फिनिटी है, जाओ बेटा, बोले जा ही नहीं पाएंगे, बोले मत जाओ। तो देखो ध्यान से, अब टेबल बना रहे हैं, अब लाइनें हम हॉरिजॉन्टल नहीं खींचेंगे, वो समझ जाओगे तुम, बी बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, यहाँ तो इन्फिनिटी है। अब सुनो ध्यान से, आपने यहाँ मिनिमम क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है ना, तो 1 को 2 में माइनस करो, 2 - 1 1 आएगा, 5 - 1 4 आएगा, 7 - 1 6 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। यहाँ मिनिमम कौन है, 2 है, 6 में करोगे तो 4 आएगा, यहाँ तो इन्फिनिटी है, यहाँ माइनस करोगे तो 1 आएगा, यहाँ करोगे तो 6 आएगा, यहाँ करोगे 0 आएगा। एक बार देखते भी जाएंगे, गलती ना हो जाए, एक बार देख लीजिएगा। इसमें मिनिमम कौन है, 4 है, 4 को इसमें माइनस करोगे तो 4 आएगा, इसमें करोगे तो 3 आएगा, इसमें इन्फिनिटी है, इसमें करोगे 0 आएगा, इसमें करोगे 3 आएगा। इसमें मिनिमम कौन है, 4 है, इसमें करोगे तो 8 आएगा, इसमें करोगे, ये बार बार पीछे भाग जाता है नालायक कहीं का, जरा, इसमें माइनस करोगे तो 0 आएगा, इसमें माइनस करोगे तो 2 आएगा, इसमें इन्फिनिटी है, इसमें 1 आएगा, और ई वाले में लास्ट में कर देते हैं, इसमें मिनिमम कौन है, 1 है, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ इन्फिनिटी आएगा। ये आपका रो रिडक्शन हो गया। समझ में बात आई कि नहीं आई, एक बार भाई चेक कर लीजिएगा। भाई गलती हमसे होने की संभावनाएं अक्सर बनी रहती हैं। अब चाहे कहो कि हमारा कैलकुलेशन गधा टाइप का, या कहो अब जो भी तुम्हारा मन हो कह दो, ठीक है। अब हमको कॉलम रिडक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉलम रिडक्शन करना पड़ेगा। अब देखो, इसको रब नहीं कर रहे हैं, अब लिख रहे हैं स्टेप 2 में, यहां लिखे दे रहे हैं, लिख दें कॉलम सी रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में क्या करेंगे आप, इस कॉलम में जो मिनिमम हर कॉलम में हो उसको अन्य एलिमेंट में माइनस कर दो। देखो ध्यान से, इसमें मिनिमम कौन है, 0, तो 0 माइनस करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। इसी में लिख दें कॉलम रिडक्शन, इसी में लिख दें कॉलम रिडक्शन, इसी में लिखे दे रहे हैं। तो पहला वाला तो कॉलम यही रहेगा 0 4 4 8 0। दूसरे में कोई फर्क पड़ेगा क्या, यहां भी 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, अगले कॉलम में मिनिमम 1 है, तो 1 जब माइनस करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले कॉलम में 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगले कॉलम में 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये स्टेप 2 वाला 2 आ गई आपकी कॉलम रिडक्शन। समझ में आई बात नहीं आई। अब आप यहां पर जैसा ये असाइनमेंट तरीके से आप कर रहे हैं, असाइनमेंट तरीके से, इसीलिए इसको स्पेशल टाइप ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप देखिए क्या होता है। पहले वाली टेबल याद रखिएगा क्योंकि पहले वाली टेबल का लास्ट में यूज होगा। अब मुझे एलोकेशन करना पड़ेगा, एलोकेट। पहले क्या करते हैं, असाइनमेंट में क्या करते थे वही यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले आप जिसमें मिनिमम रो में 0 हो उसको उठाइए। इसमें 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 उठाइए। अब आपने क्या किया, 1 0 उठाया और इसको एलोकेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद 2 तरीके हैं, कुछ लोग कहते हैं 0 को क्रॉस कर दीजिए और कुछ लोग कहते हैं इसको एक लाइन खींच के काट दीजिए, ठीक है। तो लाइन खींच के काटोगे तो पेंसिल से काटोगे, हम फिलहाल इस 0 को काट रहे हैं, लाइन नहीं खींच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम पेन से काटेंगे लाइन तो फिर
बड़ा घिनापन लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं काट रहा हूँ। मैं इस जीरो को क्रॉस कर देता हूँ, चलेगा। आप अगर करिएगा तो पेंसिल यूज़ करेंगे, ये फेयर वर्क है, कर सकते हो, लेकिन पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे में आएंगे तो ये जीरो एलोकेट हो जाएगा और कोई क्रॉस, नीचे वाला क्रॉस हो जाएगा। तीसरे में आएंगे एक जीरो यहाँ पर एलोकेट हो जाएगा, ये एलोकेट हो गया और यहाँ पर कोई जीरो है नहीं। अगले में ये जीरो एलोकेट हो जाएगा और कोई है नहीं, यहाँ पर एक सिंगल जीरो, ये एलोकेट हो गया। आपको कॉलम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो सभी एलोकेट हो गए, मतलब नंबर ऑफ एलोकेशंस आपके पूरे हो गए हैं ना। अब प्रॉब्लम ये सही है गलत है ये कैसे करेंगे, बोले ये देखना पड़ेगा ना। अगर ये सही है गलत है, वो विजिट जो कर रहा है, भाई चलिए ठीक है, सस्ता आपने लिया है, अच्छी बात है, लेकिन सस्ते के चक्कर में गड़बड़ थोड़े आप टूर करोगे, ठीक है। अब आपने कहा टेम्पो सस्ता पड़ रहा था तो हम बी से फिर ए में वापस लौट के आ गए। अब सुनो ध्यान से, या कोई शहर आप छोड़ दो, तो देखो आपका विजिट हुआ कैसे। एबव सोल्यूशन मतलब एक होता है टूर का सजेशन कैसा हुआ, तो देखिए एबव सोल्यूशन सजेस्ट द टूर, एबव सोल्यूशन सजेस्ट, मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, द टूर, कैसा टूर हो रहा है, टूर कहो रूट कहो जो भी कहो। देखो पहले वो ए से कहाँ गया, जो एलोकेशन हुआ ई में गया, वो ए से ई में गया। फिर अब देखो ध्यान से, इधर देखिए, अब ई पहुंच चुका है, ई से कहाँ गया, ए में गया, ले गड़बड़ हो गया। पहले ए से ई में गया, फिर ई से ए में गया, सही है। यानी कि इसमें क्या दिख रहा है कि बी सी डी आर नॉट विजिटेड, विजिटेड नहीं किया, वापस लौट के आ गया, ठीक है। वाइफ ने फ़ोन कर दिया था जल्दी आओ, घर में बहुत ज़रूरी काम है, गड़बड़ हो गया। चलिए एक और सब टूर करते हैं, इसका एक सब टूर भी है। सब टूर क्या है, देखो बी से वो सी गया, फिर सी से वो डी गया, फिर डी से वो बी गया, लो ये भी हो गया। इसमें ए इज नॉट विजिटेड, ए एंड ई नॉट विजिटेड, नॉट विजिटेड, तो ये वाला भाई गड़बड़ है। चलिए ठीक है, सस्ता है, समय भी कम लगा, पैसा कम लगा, लेकिन इस तरीके से थोड़े आप चलोगे। अब क्या करें हम, बोले आप ऐसा करते हैं, आप लिखेंगे कि दिस इज नॉट द सोल्यूशन फॉर द गिवन सेल्समैन प्रॉब्लम, ये सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो जरा लैंग्वेज लिख लीजिएगा, लिखेंगे दिस इज नॉट सोल्यूशन फॉर द सेल्समैन गिवन सेल्समैन प्रॉब्लम, सो इट इज नॉट ऑप्टिमल, ठीक है, और कैन बी एडजस्टेड बाय इंस्पेक्शन। अब हमको दूसरी तरीके से इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, सावधान, तरीका देखिए। तरीका यह है कि भाई आप इस तरीके से क्यों गए थे, कम किराए की वजह से गए थे ना, और कम किराए की वजह से गड़बड़ हो गया तो थोड़ा एक आध रुपया बढ़ा दो, कोई दिक्कत है। तो ऐसा करते हैं कि अब इस टेबल को नए सिरे से बनाएंगे आप, और ये एलोकेशन हटा दो। अब ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये जीरो लगा दो, इस एलोकेशन को हटा दीजिए आप, ये ठीक बात नहीं है। तो अब 0 रुपए से ज्यादा किराया कहीं पर है, 1 रुपया है ना, तो वो 1 रुपया दे दो भाई, चलेगा, नहीं समझे। तो अब देखो वो गया भाई, ये 0 से काम चल रहा था, उसने क्या किया, 1 रुपया लिया, एक यहां भी है, एक यहां भी है, एक यहां भी है, नहीं समझे भाई। जीरो वाले से तो अपना काम तो पूरा हो गया, लेकिन गड़बड़ हो गया ना, वही लौट के आ रहा है। अब सुनो ध्यान से, उसने क्या किया, इस 1 को एलोकेट कर दिया। अब 1 को एलोकेट कर दिया तो 1 का रो हट गया और कॉलम हट गया। आप चाहे तो ऐसे लाइन खींच दो और चाहे आप क्रॉस कर दो, यानी ये 0 क्रॉस हो गया और ये 0 क्रॉस हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरे में तो 2 0 हैं, अब भाई हर जगह थोड़े 1 करेंगे आप। तीसरे में ये 0 आप उसने एलोकेट किया, मतलब एक जगह बदल दी उन्होंने। अब ये 0 एलोकेट किया, इसके बाद इसमें कोई कॉलम में नहीं है, फिर यहाँ पर 2 1 है ना, 1 ले सकते हैं ना, कोई एक 1 ले लो, एक 1 एलोकेट कर लिया तो ये 0 क्रॉस हो गया, इस रो का 1 क्रॉस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये 0 एलोकेट हो गया। अब बताइए हर रो में एलोकेशन अभी नहीं हुआ ना, कॉलम में आ जाओ, कॉलम में लोकेट करो। इस कॉलम में कोई मतलब नहीं, इसमें है नहीं, इस कॉलम में एलोकेशन हो चुका है, इस कॉलम में है नहीं,
इस कॉलम में बचा हुआ है, ये एलोकेट किया, ये क्रॉस हो गया। भाई इसमें ये हो गया ना, तो ये क्रॉस हो चुका था, सॉरी इसको पहले क्रॉस करना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया, तब इसको एलोकेट किया था, इसको क्रॉस कर देना चाहिए था। देखो एवरी रो हैज द एलोकेशन, है ना। तो इसका जरा इसका टूर देखें, इसका टूर क्या है, ए से कहाँ गया है वो, बी में गया है, और बी से कहाँ गया है वो, ई में गया है, और ई से कहाँ गया है वो, ए में गया है। क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या कुछ। सिटी सी इज नॉट विजिटेड, सिटी सी इज नॉट विजिटेड। देखिए इसका कोई मेथड नहीं है, इसी का कहा गया बाय इंस्पेक्शन मेथड आप सॉल्व कर रहे हैं। तो ये विजिट नहीं किया है, सो इट इज नॉट ऑप्टिमल, सो इट इज नॉट ऑप्टिमल, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं दे रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो ये वाला टूर तो नहीं सही है, ठीक। अब देखो क्या क्या है, ये जो वन हम कर रहे थे ना, इसकी जगह ये वाला कर लेते हैं, यही तो दिक्कत कर रहा है ना, देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, देखो ये वन एलोकेट किया, ये क्रॉस हो गया, ठीक। अगली टेबल वन नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें से इसको हटाओ, ज़ीरो, दोबारा बना लेते हैं। ये है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये इन्फिनिटी, ये ज़ीरो है। इसी में वो वाला कैलकुलेटर वो जो है यूज होता है बढ़िया से, साइंटिफिक वो होता है, वो नहीं, वो बोर्ड आता है, वो डिजिटल बोर्ड। अब लेकिन डिजिटल बोर्ड इतना अभी पहुंच में नहीं आ रहा है, ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो एलोकेशन, हमने क्या किया, इसका वन एलोकेट किया, ये इंस्पेक्शन के हो रहा है कि जब जीरो किराए से कम नहीं बना, गड़बड़ हो रहा है, तो 1 रुपया एक आध जगह दे दिया, चलो कोई नहीं, कुछ जीरो कर दिया, और ये क्रॉस कर दिया, और यहाँ ये क्रॉस कर दिया, ठीक है। दूसरे में आए, दूसरे में आए, अभी फिलहाल तो 2 जीरो हैं, तो छोड़ दो इसको। तीसरे में आए, 1 जीरो है, इसको एलोकेट कर दो, और कोई यहाँ पर क्रॉस होगा नहीं। इसमें आया तो 1 रुपया, ये तो गड़बड़ था ना, इसमें तो हो नहीं पा रहा था, इसको एलोकेट कर दिया हमने, इसको एलोकेट कर दिया, तो ये वाला 1 क्रॉस हो गया, और ये वाला 0 भी क्रॉस हो गया, सही कह रहा हूँ ना मैं। और यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो कॉलम में आ जाओ, पहले कॉलम में आए तो ये एलोकेट कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया। अब बताओ हर रो में जीरो एलोकेशन है, नहीं, अभी एक और बचा हुआ है, ये कॉलम भी है, 1 मिनट, ये जीरो भी हो गया, अकेला बचा है ना, इसमें एलोकेशन हो गया। तो एवरी रो हैज़ द एलोकेशन। तो इसका जरा टूर देखते हैं, इट्स टूर। ए से कहाँ गया है, ए से बी गया है, बी से कहाँ गया है, बी से सी गया है, सी से कहाँ गया है, सी से डी गया है, डी से कहाँ गया है, डी से ई गया है, और ई से ए गया है। टूर इज कंप्लीट, कंप्लीट साइकिल हो गया ना, कवरिंग ऑल द सिटी। तो लिखें इट इज कंप्लीट साइकिल एंड कवरिंग ऑल द सिटी, सो सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। बता इट कवर्स, इट इज कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल covering all the cities, so solution is optimal, ठीक है। तो अब आपकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होगी, ट्रैवलिंग कॉस्ट, टी कॉस्ट, अब देखो ध्यान से, अब आप पहले वाला टेबल उठाइए, सबसे पहले जो बनाई थी, ए से बी कॉस्ट कितनी थी, 2 थी ना, 2। बी से सी कितनी थी, 3। सी से डी कितनी थी, 4। डी से ई कितनी थी, 5। और ई से ए कितनी थी, 1। इसको ऐड कर दो, कितना आएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी, 15। अब 15 आर को, 15 घंटे को, 15 रुपया को, जो भी कहना हो, तो ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया। समझ में आई बात, टफ है क्या, ठीक, टफ है, हाँ, नोट करिए।